ये बताइए, ठीक है, आप तो कह रहे हैं कि जो उस दिन चर्चा हुई थी सब कुछ था, लेकिन ये हम और व्यूअर्स कैसे माने कि चर्चा हुई थी? क्योंकि वो कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि हमको कुछ नहीं, उस दिन कोई बात ही नहीं, हमको बस ऐसे ही वहां पे बुला लिया गया था। तो आप ये बताइए कि जो वहाँ लोग सुबह 2 घंटे बैठ करके बातचीत कर रहे थे, तो क्या ब्याह शादी की चर्चा कर रहे थे? नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। 24 तारीख को जो मीटिंग हुई थी जेसीएम की, जिसमें कि प्रधानमंत्री के साथ बैठक हुई थी और जो स्टाफ साइड के नेता थे वो गए थे, जिसमें कि पेंशन यूपीएस का ऐलान हुआ था उसके बाद कैबिनेट मीटिंग में, उसको लेकर एनएफआईआर के जो वाइस प्रेसिडेंट थे बीसी शर्मा जी, उन्होंने कहा और एनएफआईआर के अन्य नेताओं ने भी कहा कि उस मीटिंग में हमें कुछ नहीं बताया गया। तो इसको लेकर लोगों में भी उत्सुकता बनी कि आखिर उस मीटिंग में हुआ क्या था। तो हम वो जानते हैं, जो एनआरएमयू है, जो दिल्ली नॉर्दर्न रेलवे का बड़ा संगठन है और एआईआरएफ का एक घटक है एनआरएमयू, जिसके कि महासचिव हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, उनके अध्यक्ष हैं, एनआरएमयू के अध्यक्ष हैं एसके त्यागी साहब। सर, बहुत स्वागत है अंगवानी पर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। सर, एक चीज जो एनएफआईआर की तरफ से कहा गया कि जो जेसीएम में बैठक जो भी हुई थी उसके उस दिन जो है हमें यूपीएस के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। वो लोग तो कहते हैं कि हमको पता ही नहीं था जो मीटिंग में क्या हो रहा है। आप कह रहे हैं कि जो हुआ था, उनसे बढ़िया आदमी तो कोई मिलेगा ही नहीं। इसलिए नहीं मिलेगा कि वो वहाँ शाना बशाना बैठ करके, और उनसे पहले भी बातचीत हुई समझौते में जाने से पूर्व, सारी बातें अक्रॉस सबने बैठ करके सामूहिक रूप से बैठ करके जेसीएम ऑफिस में डिस्कशन किया क्या कि ये प्रस्ताव है यूपीएस का प्रस्ताव। हाँ जी हाँ, इस पर चर्चा हुई। ये पहले जी हाँ, प्रधानमंत्री से मिलने से पहले इंटरनल मीटिंग में सारी बातें चर्चा हुई, और वहाँ जाने के बाद भी जब इस बात को प्रधानमंत्री जी ने बताया सबके सामने, तो उन लोगों ने, मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई गंगा जली उठा करके कह दे कि उन्होंने वहाँ पर उनकी प्रशंसा की थी कि नहीं की थी, कि आपने बहुत अच्छा कर दिया। आप ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो प्रधानमंत्री की बैठक हुई थी उसमें हम गए थे और वहां पे कोई चर्चा इस बात की नहीं, हमें सिर्फ बुला के फोटो खिंचा लिया गया और ये हो गया। तो आप कह रहे हैं कि ये चर्चा हुई थी इस बात को लेकर? उसको लेकर के मैं तो बता रहा हूँ कि जो प्रस्ताव था उस पर पहले चर्चा हो चुकी थी। वही उन्होंने कहा कि जो प्रस्ताव आपको दिया गया है, जो आपने देखा है, अगर आपको सबको स्वीकृत है, हम भी बहुत प्रसन्न होंगे और आप लोग सब आए, आपका सब स्वागत है। तो कब चर्चा हुई थी, 15 जुलाई को या फिर उस दिन? नमस्कार साथियों, मैं आपके और वीडियो के बीच अचानक से आ गया, इसके लिए तो पहले माफी चाहता हूं, लेकिन बस 2 बात कह के मैं बस तुरंत चला जाऊंगा। आप वीडियो देखते रहें, 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। तो साथियों, बात यह है, एक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता। और आगे आपको लगता है अगर संभव हो तो आप चैनल को ज्वाइन करके चैनल को आगे बढ़ाइए, चैनल को मजबूती प्रदान करिए, चैनल को जो रिसोर्स, जो संसाधनों की जरूरत होती है उसको उससे निपटने में आप चैनल को ज्वाइन करके आप मदद कर सकते हैं। ज्वाइन, एक तो आप चैनल खोलेंगे, वहां पे सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है ज्वाइन। तो आप अपने मन से जितना आपको उचित लगे आप ज्वाइन करके सहयोग कर सकते हैं। तो आइए वीडियो देखते हैं। एक जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने बुलाया था उसी दिन चर्चा, उससे पहले सब लोग जेसीएम नेशनल काउंसिल के ऑफिस में इकट्ठा हुए थे, सबने बातचीत की थी उससे पहले। हाँ, उससे जाने से पहले, यानी उसी दिन ना? उसी दिन यानी सबको बात पता थी कि क्या प्रस्ताव है सरकार का, सारी बातें बताई गई थी। तो आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप इसको वेरीफाई कर लीजिए कि उस दिन इंटरनल बैठक में सभी लोग मौजूद थे या नहीं थे। कौन कौन थे मौजूद? जो भी उसके घटक हैं एनसीजेसीएम के, उसमें एनएफआईआर के लोग भी थे, उसमें इनकम टैक्स के लोग भी थे, उसमें जो भी और संगठन, एक खाली डिफेंस की एक यूनियन को छोड़ के बाकी सभी लोग थे जिनके साथ चर्चा हुई कि ये यूपीएस का प्रस्ताव आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल चर्चा हुई। वो कह रहे कि उसका कुछ नहीं था। नहीं ना, वो झूठ बोल जाए, मुकर जाए, तो इसका तो किसी के पास कोई इलाज नहीं। तो सर, आप कह रहे हैं कि यानी कि एनएफआईआर जो आपका संगठन, एक दूसरा संगठन है जो जेसीएम का मतलब दूसरा बड़ा घटक, तो वो कह रहा है कि वो झूठ कह रहे हैं, वो गलत बात कर रहे हैं। वो बिल्कुल इस मामले में गलत बात कर रहे हैं, हमको नहीं मालूम था। सारी बातें सबके सामने एक्सप्लेन हुई और सबने वहाँ पर जा करके इस बात को सही स्वीकार किया। और आपको शायद ये पता हो या ना हो, उसके बाद उनके जो महामंत्री हैं
डॉक्टर रघुइया साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। प्रेस ने उनसे बात पूछा कि जो यूपीएस हुआ इसमें, इसके बारे में आपका क्या कहना है। उन्होंने आकर के कहा कि नहीं, ये बहुत अच्छा हो गया है, अच्छा समझौता है, ये चीज़ें मिल गई हैं लोगों को, या उसको रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, हमको लगता है पूरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। आप बताइए। देखिए, ऐसा है कि पेंशन को लेकर के काफ़ी दिनों संघर्ष चल रहा था, ये तो सभी को मालूम है। और जब ये संघर्ष एआरएफ ने काफ़ी तेज कर दिया और चुनाव के बाद भी सरकार नहीं बात कर रही थी, तो हमने पूरे देश में एक दिन के लिए पुराने पेंशन बहाली दिवस मनाया। उसके बाद जो है सरकार हरकत में आई और एनसीजेसीएम के सेक्रेटरी होने के नाते शिव गोपाल मिश्रा जी को एक पत्र भेजा गया 21 अगस्त 2024 को, जिसमें उन्होंने कहा 21 अगस्त 2024, वो चिट्ठी अगर कहिए तो मेरे पास है, यानी कि मीटिंग से, यानी कि 24 अगस्त को मीटिंग हुई, यानी 3 दिन पहले पत्र आया। किनका चिट्ठी था? ये चिट्ठी था डिप्टी सेक्रेटरी, ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। डिप्टी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने लिखा था, श्री शिव गोपाल मिश्रा, सेक्रेटरी स्टाफ साइड, नेशनल काउंसिल JCM, 13C फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली। सब्जेक्ट, मीटिंग ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर with members of the staff side of National Council JCM। उन्होंने उसमें लिखा है, this is to inform you that Honorable Prime Minister may like to meet the members of the staff side of the National Council JCM on 24th August 2024 at 7 तो सर ये तो मतलब चिट्ठी आपको 21 अगस्त को आ गई। 21 एग्जैक्ट टाइम, और ये भी लिखा कि एग्जैक्ट टाइम बताया जाएगा, और 24 तारीख उन्होंने बता दी। 24 तारीख, लेकिन इसमें ये तो नहीं था ना कि पेंशन के बारे में बात किया जाएगा। हाँ, ये बात तो पहले ही हो गई थी, इसीलिए उन्होंने ये भी कहा इस चिट्ठी में, डिप्टी सेक्रेटरी साहब ने, जो आपके नेशनल काउंसिल JCM के स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं, उनको इस बात के इन्फॉर्म कर दीजिए कि वो समय पर आ जाए और इस सभा में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। इसलिए हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं, महामंत्री हैं, आदरणीय शिव गोपाल मिश्रा जी, जो नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के महामंत्री हैं और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री हैं, और साथ में स्टाफ साइड नेशनल काउंसिल JCM के सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, उन्होंने फिर इस चिट्ठी के आधार पर जो भी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य थे नेशनल काउंसिल JCM, उनको सबको सूचना भेजी कि हम लोग वहाँ प्रधानमंत्री जी के पास इससे मिलने से पहले इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए आप लोग प्रातः 11 बजे, किस विषय पर? पेंशन के इशू को लेकर, पेंशन के इशू को लेकर। इसलिए आप लोग सभी फिरोजशाह रोड पर जो 13C में हमारा ऑफिस है नेशनल काउंसिल JCM का, वहाँ प्रातः 11 बजे इकट्ठा हों। सिर्फ 2 सदस्यों को छोड़ करके बाकी सारे सदस्य वहाँ पर उपस्थित हुए और लगभग 2 घंटे तक इस पर चर्चा हुई कि क्या क्या प्रस्ताव इसको लेकर के, पेंशन को लेकर, यूपीएस को लेकर के। और जब 2 घंटे, यानी 2 घंटा इस पर पूरी खुल करके चर्चा हुई, ये प्रस्ताव है जो उनकी तरफ से आया है यूपीएस को लेकर के, इसमें सबसे विचार विमर्श हुआ, और जब सबने सहमति बना दी तब ये तय हुआ कि हम लोग चल के शाम को प्रधानमंत्री के साथ बैठक करेंगे और जाकर के उनसे बात करेंगे। पीएम की तरफ से आया ना कि नहीं, पीएम की तरफ से तो न्योता आया, लेकिन उनसे जाकर के मिलेंगे, इस बात के लिए सहमति बनी कि ये ठीक है, जो प्रस्ताव आया है ये हम सब इसको स्वीकार करते हैं। सर, तो आप ये कह रहे हैं कि 21 अगस्त को चिट्ठी आई और 24 की सुबह जो है, यानी 21 की चिट्ठी आने के बाद शिव गोपाल जी ने, जो कि सेक्रेटरी है स्टाफ साइड के, उन्होंने तमाम मेंबर्स को सूचित किया। चलिए ठीक है। उसके बाद 24 को, जिस दिन शाम में 6 बजे प्रधानमंत्री, 6:30 बजे जो भी ये वक्त है, शाम में प्रधानमंत्री से बैठक हुई, मीटिंग हुई, जिसके बाद की अनाउंस किया गया कैबिनेट की बैठक के बाद कि यूपीएस आएगा। उस दिन सुबह 12 बजे, 11 बजे आप लोगों की बैठक हुई?
11 बजे जितने पर भी उसमें सदस्य हैं, members जेसीएम के। जेसीएम के, उन 2 के अलावा सारे लोग उसमें उपस्थित थे। अच्छा, और सभी से मिलकर के पूरी विस्तार से इस पर चर्चा हुई कि इसी सरकार मसले का पे? इसी मसले पर पूरी UPS चर्चा पर? हुई, यूपीएस पर पूरी इसे- चर्चा हुई। और चर्चा होने के बाद ही सब लोग सहमत हुए कि हाँ, चल करके हम लोग इस पर इस बात पर उनसे बातचीत करेंगे। और सर, अगर लोगों को ये बात, जिनको सर मैं आपसे एक बार फिर आपको कहना चाहता हूँ कि आप ये मतलब आज एकदम श्योर हैं कि ये यूपीएस, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कोई चर्चा ही नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं वो था। बिल्कुल असत्य बात है कि चर्चा नहीं हुई। खुल करके चर्चा हुई और 2 घंटे तक वो बैठक चली, आंतरिक बैठक, जिसमें एनसीजेसीएम के घटक के सभी लोग स्टैंडिंग कमेटी के मौजूद थे, सिर्फ 2 लोगों के अलावे सब वहाँ पर मौजूद थे। और उसमें हमारे एनएफआईआर के साथी मौजूद थे, उसमें हमारे इनकम टैक्स के साथी मौजूद थे, हमारे डिफेंस के लोग भी मौजूद थे, पोस्टल के लोग भी मौजूद थे। सिर्फ एक डिफेंस की एक यूनियन के लोग उसमें मौजूद नहीं थे। और उसमें सारे जो यूपीएस में जो सरकार ने प्रस्ताव रखा उस पर चर्चा उस पर चर्चा हुई, विस्तार से चर्चा हुई। फिर क्या हुआ सर? फिर उसके बाद चर्चा होने के बाद सब लोग प्रधानमंत्री के पास गए। जो लोग अगर कोई उससे सहमत नहीं था, जो उस प्रस्ताव था, तो उनको वहाँ नहीं जाना चाहिए था प्रधानमंत्री जी के पास जाकर के बात करने के लिए, वो इसका बहिष्कार कर देते। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। सभी लोग एक मत होकर के गए, हाँ ठीक है, ये प्रस्ताव है, इसको हम लोग स्वीकार करेंगे। और जाकर के बात वहाँ गए, प्रधानमंत्री जी से मिले शाम को। तो आप कह रहे हैं कि मतलब उस दिन 2 घंटे 2.5 घंटे आपकी बैठक हुई जेसीएम स्टाफ साइड की और तमाम लोगों ने यूपीएस पर चर्चा किया? यूपीएस पर ही चर्चा हुई, उसी के लिए सिर्फ एक ही बात की यूपीएस चर्चा। पे क्या चर्चा की? कुछ था, जो मसौदा प्रस्ताव था, जो सरकार की तरफ से कुछ प्रस्ताव आया था, अच्छा उसी पर चर्चा हुई कि सरकार यही बातें मानने के लिए तैयार है पेंशन को लेकर। अच्छा, ये साफ तक सरकार मानने को भी तैयार इन सब हाँ, चीजों ये को, प्रस्ताव points थे। सरकार का था कि हाँ, ये हम कर सकते हैं। अच्छा, अगर वो कर सकते हैं तभी ये बात हुई ना कि मानने के लिए तैयार है, ये किया जा सकता है। उस पर विस्तार से चर्चा हुई, 2 घंटे से ज्यादा समय वो बैठक चली। सभी लोगों ने इस बात को माना कि चलिए ये जो प्रस्ताव है ये स्वीकार करने योग्य है। स्वीकार करने योग्य ये सब लोगों ने माना? जी हाँ, सबने माना, तभी सब लोग जो है शाम को प्रधानमंत्री से मिलने गए। सर ये अगर सर ये सिर्फ ये बताइए, ठीक है आप तो कह रहे हैं कि जो उस दिन चर्चा हुई थी सब कुछ था, लेकिन ये हम और व्यूअर्स कैसे माने कि चर्चा हुई थी? क्योंकि वो कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि हमको कुछ नहीं, उस दिन कोई बात ही नहीं, हमको बस ऐसे ही वहां पे बुला लिया गया था। तो आप ये बताइए कि जो वहाँ लोग सुबह 2 घंटे बैठ करके बातचीत कर रहे थे, तो क्या ब्याह शादी की चर्चा कर रहे थे? जब एक ही मुद्दा था, उसी पर चर्चा हुई, फिर मिलने काहे के लिए गए वहाँ प्रधानमंत्री जी से, अगर वो सहमत नहीं थे तो? नहीं, ये आप नई बात बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री की इसके बैठक से मतलब उनके साथ जो मुलाकात हुई थी जेसीएम के स्टाफ साइड में, उसके पहले इन लोगों की यानी कि जो जेसीएम साइड के नेता थे, स्टैंडिंग कमेटी के जो भी सदस्य थे एनसीजेसीएम के, नेशनल काउंसिल जेसीएम के, वो सब इस बैठक में मौजूद थे। उस बैठक में मौजूद थे। उस बैठक में उस सरकार का जो प्रस्ताव था उस पर चर्चा हुई विस्तार से, और उसमें यूपीएस साफ लिखा था कि हम इस ये प्रस्ताव में सारे जो प्रावधान उन्होंने बताए हैं वो प्रस्ताव में थे। सरकार की तरफ से वो ऑफर था कि ये किया जा सकता है। बताइए, ये तो अब एक नई तरह की जानकारी है, जिस पर मुझे लगता है कि ये पेच जो है, रहस्य जो है दिन ब दिन और गहराता जा रहा है कि आखिर उस मीटिंग में हुआ क्या था। एनएफआईआर ने जहां साफ साफ, आपने सुना ये इंटरव्यू, उसमें कहा कि उस दिन हमें कुछ नहीं बताया गया, बस बुला लिया गया मीटिंग में। अब देश के प्रधानमंत्री थे, वो बुलाए तो हम गए। लेकिन एनआरएमयू के जो अध्यक्ष हैं, इसके त्यागी हमारे साथ हैं, वो सर कह रहे हैं कि बैठक से 3 दिन पहले चिट्ठी आ गई थी। उसके बाद स्टाफ साइड के सचिव होने के नाते इन्होंने तमाम सदस्यों को, जो स्टाफ साइड उनको बताया, जानकारी दी इस बात को। और 24 तारीख को जब एक्चुअल मीटिंग हुई शाम में 6 साढ़े 6 बजे जो भी था प्रधानमंत्री के साथ, उससे पहले दिन में 11 बजे से 2.5 से 3 घंटे तमाम सदस्यों की बैठक। और सबसे बड़ी बात यह कि उस मीटिंग में जो सरकार के तरफ से यूपीएस कहते हुए, इनका दावा है त्यागी साहब का कि यूपीएस कहते हुए एक मसौदा भेजा गया था सरकार की तरफ से कि ये प्रस्ताव है हमारा, जिस पर आप लोग देख लीजिए। और उसी प्रस्ताव को लेकर प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग में कहा था, जी उसी को लेकर कहा था। और ये भी प्रमाण मैं आपको दे देना चाहता हूँ कि अगर लोग सहमत नहीं होते तो हमारी जो साथी फेडरेशन है एनएफआईआर, उसके महामंत्री जी ने उस मीटिंग से प्रधानमंत्री जी से मुलाकात के बाद इंटरव्यू में ये बात साफ शब्दों में कही, उसको आप कहीं देख लीजिए, ऑन रिकॉर्ड है कि बहुत अच्छा समझौता हो गया यूपीएस में। उसमें
50% पेंशन की गारंटी हो गई है लास्ट 12 मंथ्स की एवरेज को लेकर के। उस पर जो है वो डीआर भी मिलेगा। फैमिली पेंशन का भी प्रावधान हो गया, उसमें प्रोविजन कर दिया गया है, उस पर भी डीआर मिलेगा। 60% फैमिली पेंशन मिलेगी और मिनिमम पेंशन मिलेगी 10 साल के बाद, मिनिमम 10,000 रुपये, और उस पर डीआर मिलेगा। ये सब अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है, और इसको हम लोग आगे और ठीक करें। तो साथियों ये बात तो उन्होंने खुद कही, अपने मुंह से कही, ये तो ऑन रिकॉर्ड है और तमाम जो सोशल मीडिया उसको पता है। तो साथियों ये थी हमारी खास बातचीत एसके त्यागी जी से, जिन्होंने कि साफ साफ एनएफआईआर के दावे को खारिज किया कि उनको नहीं पता था वो मीटिंग किस लिए थी। उन्होंने तमाम संगठनों के बारे में कहा था कि जो गए थे बस उनको बुलावा आया था देश के प्रधानमंत्री की तरफ से, इसलिए वो गए थे, लेकिन पहले से लेकिन इनका दावा है कि उसकी जानकारी सबको, जितने भी स्टाफ साइड सबको थी, और सबको ये भी पता था कि यूपीएस का प्रस्ताव सरकार ने भेजा है और यूपीएस में जो भी पॉइंट्स होंगे यूपीएस पर चर्चा करके, और उसी के बारे में प्रधानमंत्री ने मीटिंग में कहा था कि आप लोगों ने जो देखा, जो आपकी बात हुई। अब इस पे देखिए, हमने पत्रकारिता के सिद्धांत में हमने दोनों तरफ की बात बताई, उन्होंने जो कहा, इन्होंने जो कहा। अब सच क्या है वो आप बताओ और हम देखते हैं और कहाँ से आपके लिए सच ला सकते हैं। देखेंगे कहीं और कोई सच मिल जाए तो फिर उससे भी आपको रूबरू करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और संभव होगा तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद आपका। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।